चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या वीणापराधलक्ष्मी चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वोत्तमस्मदीय परमादितं गुरुपादपद्मनित्यलीलाविष्टो विष्णुपादश्लोकसत् कृष्णोत्तर भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी नारायण नित्यलीलाविष्टो विष्णुपादश्लोकसत् श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की श्रीजन कमलोन्यायन प्रभु साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांगो गौरव गुरुदेव की सिद्धांत कमलोन्यायन प्रभु के साष्टांग कमलो प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद मायापुर गुरु चरण कमलो प्रणाम एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचर्य सबको धार्य करो। आज एक बड़ी विशेष तिथि है। आज की तीन तिथियों का संयोग है। एक है श्रवण महाद्वादशी और आज हमारे श्री रूपानु गौड़ी वैष्णव में से अन्यतम तथा श्री रूप गोस्वामी के साक्षात जो शिष्य श्री जी गोस्वामी का शुभ आविर्भाव तिथि एवं भगवान के अवतार श्री वामन देव जी का भी आज शुभ आविर्भाव तिथि श्री वामन देव। इन तीन तिथियों का आज समारोह है। तो सर्वप्रथम हम लोग श्री वामन देव जी के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में श्रवण करेंगे। जब हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि के दिन भी श्रवण किए थे कि किस प्रकार मनु के जो पुत्र होंगे जो कृष्ण और सुतपा उन्होंने किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। अनेक समय तक भगवान से भगवान ने की तपस्या की। उनकी तपस्या में संतुष्ट होकर के भगवान उनको दर्शन भी दिए और कुछ वर मांगने के लिए भी बोले। तो कृष्ण और सुतपा क्या वर मांगे कि प्रभु हम क्या करना चाहते हैं, हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जब यह वर प्रार्थना किए तो उस वर को श्रवण करके भगवान पहले तो तथास्तु बोल दिए, बाद में क्या बोले कि ये जो वर है इस वर को तो मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर तो है नहीं। मैं पुत्र रूप वो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर मैं उनको कुछ भी वस्तु दे दूं, किसी को भी उनको पुत्र के रूप में भेज दूं तो वो तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि मेरे समान तो और कोई भी नहीं है। ना तथस्थ सम अभी अधिक दृश्यते, ना भगवान के कोई समान है ना कोई अधिक है। इसलिए भगवान के समान तो और कोई है नहीं। तो अगर वो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे स्वयं को ही उनको पुत्र होकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर उनका वर सफल पृथ्वी बने तो नहीं होगा। तो मैंने जब उनको जब वर प्रदान कर दिया
कि मैं आपको वर देता हूँ कि हाँ क्या आएंगे, अब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य लोग कहते हैं भगवान क्या बोले कि ऐसा वाला वर तो मैं दे नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए उसके बदल में मुझे 3 बार उनका पुत्र बन करके आना पड़ेगा, 3 जन्म में। वो क्या क्या, उसी विष्णु और सुतपा के 3 जन्म में भगवान ही उनके पुत्र बन करके आए। पहले जन्म में वृष्णि गर्भ बन करके आए पुत्र रूप में, और तीसरे जन्म में जो कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही श्रवण किया था कि देवकी और वसुदेव जी के, देवकी जी माता के गर्भ से देवकी और वसुदेव जी के पुत्र रूप में वासुदेव होकर के आए वे कृष्ण, ये तीसरे जन्म में। और दूसरे जन्म में जो पुत्र बनकर के आए वो क्या थे, श्री वामन देव, अदिति और कश्यप जी, उनके पुत्र रूप में श्री वामन देव होकर के आए हैं। और आज के दिन ही श्री वामन देव जी का अशुभ आविर्भाव हुआ था, इसलिए आज के दिन को कहते हैं श्री वामन द्वादशी। इस प्रकार के वामन देव जी का आविर्भाव होता है जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता और असुरों का संग्राम चल रहा था। तो कथा तो बड़ी लंबी है, किंतु साधारण संक्षेप में पहली बार जब देवता लोगों ने असुर लोगों को पराजित कर दिए, और यहाँ तक कि देवराज इंद्र थे, उन्होंने असुर राज्य बलि थे उनको पराजित भी कर दिए और वध भी कर दिए, उनका वध भी कर दिए। लेकिन किंतु असुर राज्य बलि थे, उन्होंने अपने जो असुर के जो गुरु शुक्राचार्य जी के कृपा से, शुक्राचार्य जी ने क्या किए, मृत्यु संजीवनी विद्या को पाठ करके समस्त असुर लोगों को जीवित कर दिए। और फिर बलि महाराज जी को आदेश दिए कि आप क्या करो, ब्राह्मणों का सेवा करो। ब्राह्मणों का सेवा करने के फलस्वरूप क्या हुआ, बलि महाराज को इतने अधिक बल प्राप्त हुआ, जिसके प्रभाव से जो इंद्र आदि जो देवताएं थे, वो लोग भी बलि यदि असुर लोगों के सम्मुख में युद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाए। इसीलिए देवता, इंद्र आदि देवताओं ने अपने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी की आज्ञा से वो क्या किए, छुप गए, स्वर्गलोक को छोड़ देते, नहीं तो क्या होगा, परास्त ही होंगे। तो जब छुप गए और बलि महाराज जी त्रिभुवन को अधिकार कर लिए, जब स्वर्गपद को छीन लिए, तब देवताओं की जो माता अदिति बड़ी दुखी होकर के, क्योंकि अपने पुत्र क्या किया, उनका हाथ से स्वर्गपद चला गया, इसलिए बड़ी दुखी होकर के अपने पति जो कश्यप जी, उनसे प्रार्थना करती है कि क्या करे, आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मेरा पुत्रों को अपना राज्य वापस मिल सके। तो कश्यप जी उपाय बताते हैं कि हे देवी, आप क्या करो, आप पयोव्रत करो। एक व्रत होता है पयोव्रत, 12 दिन तक करना पड़ता है, जिसके करने की विधि कश्यप जी ने बड़े विस्तृत रूप से भागवत के 8वें स्कंद में बतलाया। और उसको पालन करने से क्या होगा, आप भगवान की आराधना करो, इस पयोव्रत के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करो, भगवान विष्णु आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो जब पति कश्यप जी के आदेश से अदिति ने पयोव्रत करना आरंभ किया, उस पयोव्रत के फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दे करके बोलते हैं कि हे अदिति, मैं आपका मेरी आराधना करने के अभिप्राय को जानता हूँ। कौन सा अभिप्राय, सब बताया कि कैसे आपके पुत्रों के हाथों से अपना राज्यभार छीन चुका है, आप राज्य प्राप्ति करने के लिए ही क्या कर रहे हो, मेरी तपस्या कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो। और इस बात को बोल करके फिर क्या करते हैं, जो भगवान विष्णु को कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, आपके पुत्र रूप में आऊंगा, वामन रूप में आपके पुत्र रूप में ग्रहण आऊंगा इस जगत में, और फिर मैं आपको क्या करूंगा, अपने पुत्रों को अपना राज्यभार वापस करूंगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या होता है, जिस प्रकार हम लोग श्रवण करते हैं, जब देवकी और वसुदेव जी के पुत्र रूप से भगवान कृष्ण आए इस जगत में, कैसे पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर वसुदेव जी के हृदय में से देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भगवान विष्णु क्या किए, पहले जो कश्यप ऋषि थे उनके हृदय में प्रवेश किए, उनके हृदय से अदिति माता की गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका जन्म भी होता है, अर्थात उनका आविर्भाव होता है। जिस प्रकार कृष्ण का नंदशाला में आविर्भाव हुआ था वासुदेव जी का, उसी प्रकार यहाँ भगवान विष्णु के आविर्भूत होते चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्मादि रूप में, लगभग वैसे ही उनका आविर्भाव हुआ जैसे वासुदेव जी का आविर्भाव हुआ था कंस के कालग्रह में। और उसके पश्चात
समस्त देवादेवी भी यहाँ आकर गर्भ स्तुति भी करते हैं और ब्रह्मादि देवादेवी भी स्तुति करते हैं। और उसके पश्चात जो विष्णु थे वो क्या किए, वामन रूप को धारण किए और वहाँ बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया गया किस प्रकार उनका उपनयन संस्कार होता है। उनका पहले जात कर्म संस्कार उनके पिताजी जो कश्यप जी करते हैं और उनका उपनयन संस्कार सूर्यदेव करते हैं और उनको जो चंद्र उनको दंड देते हैं और जो समस्त देवता हैं वो उनको छत्र देते हैं, कोई उनको कमंडल देते हैं, उनके माता जी उनको कौपिन देते हैं। इस प्रकार के सब लोग उनको अलग अलग प्रकार के वस्त्र प्रदान किए और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण वेश को धारण किए। धारण करके उसी समय बलि महाराज जी जब स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर लिए तो उस राज्य को संपूर्ण रूप से अखंड रखने के लिए उनको जो ब्राह्मण लोग जिनकी उन्होंने पहले सेवा किए थे, ब्राह्मण लोगों ने बलि महाराज जी को पहले परामर्श किए थे कि आप क्या करो, 100 अश्वमेध यज्ञ करो, ताकि क्या होगा आपको परमानेंटली इस इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा अधिक समय तक। तो फिर क्या करते, वो उस हवन कर रहे थे, उस यज्ञ कर रहे थे। तो जब ब्राह्मण जब उस समय जब को अंतर्जामी थे तभी वो उनको जानने के लिए मेरा कि क्या करे, बलि महाराज जी यज्ञ कर रहे, इसलिए बलि महाराज जी यज्ञ में जाकर के ब्राह्मण देव वहां उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के ब्राह्मण देव को देख करके बलि महाराज जी के यज्ञ में जिन जिन ब्राह्मण लोग थे उन ब्राह्मण लोग पहले, क्योंकि वो लोग भी वेद के ब्राह्मण थे, शास्त्र के ब्राह्मण थे और ब्राह्मण देव जो भी क्या है कि उनकी तेज इस तरह का था, वर्णन करते हैं इसे सुंदर गोस्वामी मानो करोड़ों सूर्य उस समय जाकर के आविर्भूत हुए। इतनी तेजियां ब्राह्मण देव, जबकि बहुत छोटे थे, बोने थे ब्राह्मण रूप में, वो छोटे थे किंतु उनके इतने तेजियां थे, बड़े बड़े जो मुनि ऋषि उनके मन को भी आकर्षित कर रहे थे। तो वहां बलि महाराज जी के यज्ञ स्थल में जितने सारे ऋषि बैठे हुए थे वो लोग क्या किए, ब्राह्मण देव को देख के सब लोग अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम किए और बहुत अधिक स्तुति आदि भी किए। और उनको देख करके जो बलि महाराज जी थे वो भक्ति थे, इसलिए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ब्राह्मण देव को प्रणाम किए, स्तुति आदि की और आने का अभिप्राय पूछे कि हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ आकर के जो पहुंचे आपको क्या अभिप्राय है, मैं आपको किस प्रकार की सेवा कर सकता हूँ। तो उसको सुन करके ब्राह्मण देव बलि महाराज जी की बहुत अधिक प्रशंसा करे, उनके वंश की प्रशंसा करे कि हे बलि, आप बड़े धन्य हो, आपके वंश में सहाय कोई धन्य है, क्योंकि आपके वंश में ऐसे बड़े बड़े दाता हुए। उनकी किस प्रकार की जो बलि महाराज जी संपन्न वंशज, कैसे बहुत बड़े बड़े दानी हैं, कैसे बहुत बड़े बड़े क्या हुए, उनके हृदय बड़ा विशाल है और वो किसी भी चीज में सेवा करे, किसी भी चीज में पश्चाताप नहीं होते। इस प्रकार के अनेक अनेक स्तुति वाक्य ब्राह्मण ने पूरे 1-2 अध्याय तक स्तुति वाक्य करने लगे बलि महाराज जी के। तो उनको श्रवण करके बलि महाराज जी अभिप्राय समझ ही गए कि हाँ ये कुछ मांगने के लिए आए कि हे ब्राह्मण देव आप कुछ मांगिए मुझे। और ब्राह्मण देव वहां क्या बोलते कि हाँ हे बलि महाराज, आप इतने अधिक दानी हैं, मुझे भी कुछ दान कीजिए। क्या दान कीजिए, मुझे 3 पग भूमि दान कीजिए, 3 पग जमीन दान कीजिए। उसको सुन करके बलि महाराज जी हाथ थोड़ा सा हंस लेते हैं और बोलते हैं कि हे देव, यद्यपि आप दिखने में तो ब्राह्मण ही रखते हो, किंतु आपका आप बहुत अधिक तेजियान हो, किंतु ऐसा लगते हो आपकी बुद्धि भी छोटे बालक जैसा ही है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इतने छोटा चीज ही मांग रहे हो। मैं तो आपको पूरे जम्बू द्वीप ही दे सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मैं संपूर्ण समग्र त्रिभुवन का आधिपत्य मेरे अंदर है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं तो आपको सब कुछ दे सकता हूँ, मैं तो आपको जम्बू द्वीप पूरा दे सकता हूँ, आप पूरे राज्य ही ले लीजिए। आप इतने छोटे त्रिपात लेकर क्या करेंगे, 3 पग भूमि लेकर क्या करेंगे। तो वहाँ ब्राह्मण देव बड़े अच्छा उपदेश देते बलि महाराज जी को कि हे महाराज जी, जो ब्राह्मण है वो क्या होनी चाहिए, ब्राह्मण का स्वभाव है वो संतुष्ट होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। इसलिए क्या है कि मैं संतुष्ट रहना चाहता हूँ, नहीं तो मन ऐसा है, मन जीव ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, उसको जितना भी दे दो, आप कह रहे हो संपूर्ण जम्बूद्वीप, संपूर्ण त्रिभुवन लेकर के भी मन क्या होगा, संतुष्ट होता नहीं। जो असंतुष्ट व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार के संतुष्ट होता ही नहीं, वो सच में असंतुष्ट ही रहेगा। इसलिए क्या है, अधिक कुछ नहीं चाह करके अल्प में संतुष्ट हो जानी चाहिए, और विशेष करके जितने में गुजारा मिट जाए उतने में ही क्या है, संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे उतना ही चाहिए।
तो उसको श्रवण करके बलि महाराज जी हंसे तो है और फिर बार बार बोले आप और कुछ ले लीजिए, आप और कुछ ले लीजिए, तब भी बामन देव कुछ ले लीजिए, कह रहे नहीं मैं 3 पग भूमि ही लूंगा। और बलि महाराज जी संकल्प करने के लिए ही जाते, पहले तो बोल रहे थे हाँ मैं दूंगा, फिर सब संकल्प करने के लिए ही जाते, तो उससे उनके गुरु, जो असुर के गुरु शुक्राचार्य वो आगे उपस्थित होते। शुक्राचार्य असुर के गुरु थे और बहुत बड़े प्रखर विद्वान थे, समस्त वेद शास्त्र वो जानते थे, इसलिए वो भी जानते थे बामन देव कौन है। तो बलि महाराज जी को आकर के बोलते हैं बलि, ये जो बामन है, ये जो छोटा बालक दिख रहा है, ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात रूप में तुम्हारा शत्रु, असुरों का जो शत्रु विष्णु ही है। ये छलना, तुम्हें छलने के लिए यहाँ आया है। तुम्हें क्या करेगा, अभी 3 पग जो मांग रहे हैं जमीन, 3 पग से त्रिभुवन को नाप लेगा, त्रिभुवन को भी नहीं नाप लेगा, वो 2 पग से ही तुम्हारा समस्त त्रिभुवन का जितना सारे संपत्ति सबको नाप लेगा। और यहाँ तक एक पग भूमि आप उसको दे ही नहीं पाओगे, फिर क्या करेगा, आपको पाताल लोक को भेज देगा, आपको नरक भेज देगा। और क्या होगा, आप दान देने पर भी दाता को संतुष्ट नहीं, जो ग्रहीता है, जो ग्रहण कर रहा है उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तब भी नरक जाना पड़ेगा दान दे करके भी। और ऊपर से ये कौन है, ये तो शत्रु ही है, इसलिए इसको क्यों दान देना, आपने जो श्री है जिसके लिए आप इतना कष्ट किए, तो उसको क्यों छीनना। इसलिए क्या करो, दान नहीं दो, मेरे बात को मानो, यहाँ दान मत दो। और यदि आपका मन में ऐसा आता है कि नहीं नहीं गुरुदेव मैं कैसे दान ना दूं, मैं तो संकल्प कर लिया, अब तो मेरा तो दोष होगा, तो कह रहे संकल्प करने के लिए कोई असुविधा नहीं, नीति शास्त्र में बतलाया गया क्या है, ऐसे वाला सत्य नहीं बोलनी चाहिए जिसमें गुजारा ही ना बैठे। अगर संपूर्ण रूप में कोई, वहाँ नीति शास्त्र के अनुसार शुक्राचार्य जी भी थोड़ा कपटी वाली भाषा बोल रहे, जो बलि महाराज को क्या कह रहे कोई व्यक्ति को संपूर्ण रूप से सत्यवादी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा झूठ भी रखनी चाहिए उसमें, नहीं तो क्या होगा, अगर कोई संपूर्ण रूप से सत्यवादी हो जाएगा तो उसका जीविका निर्वाह नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई संपूर्ण रूप से सत्यवादी हो जाएगा, मानो वो किसको कुछ देने के लिए बोला है और वो व्यक्ति सब कुछ मांग के ले लिया, तो भी जिएगा कैसे, अब इसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम अगर जल्दी भी बोल भी दिए बामन देव को कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा, अभी क्या, अगर अपने जीविका के लिए, अपने प्राण के लिए अगर तुम मुकर भी जाते हो तो तुम्हारा ज्यादा कुछ दोष होगा नहीं, नीति शास्त्र में ऐसा बताया गया। इसलिए क्या करो, मेरे बात को मानो। लेकिन तब भी बलि महाराज जी अपने गुरुदेव का बात को वहां ग्रहण किए नहीं। क्या किए, कह रहे नहीं गुरुदेव मैं क्या करूंगा, मैं आपकी बात को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं तो उनको वचन दे चुका हूँ, अगर मेरे प्राण भी चले जाए, आप तो राजे की बात करो, अगर मेरे प्राण भी चले जाए तब भी चले जाए, क्योंकि मैं अपना वचन से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अनेक उदाहरण देते, एक राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या की, एक बाज पक्षी को बचाने के लिए, एक बाज पक्षी को वचन देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने शरीर के मांस के टुकड़े एक करके काट करके देने में पश्चाताप नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी अपने बच्चे सबको देने के लिए पश्चाताप नहीं हुए। इसलिए क्या है, अगर प्राण भी चले जाए तब भी अपने वाक्य को तो रक्षा करनी चाहिए। और ऊपर से आप अगर बोले ये विष्णु है, अगर ये विष्णु है ही तो विष्णु तो सबको सब कुछ देते हैं, वो सबसे सब कुछ लेते हैं, तो सारे वस्तु तो इनकी है, तो इनकी वस्तु अगर ये मांग के ले लेंगे तो क्या असुविधा हो जाएगा। और ऊपर से मैं अगर उनको ना दूं, अगर ये मुझे छीनने चाहे तो क्या मैं रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकता। अगर ये मुझसे लेने के लिए आई ही है तो वो मुझसे अवश्य ही लेंगे, चाहे मैं दूं चाहे मैं नहीं दूं। अगर मैं नहीं दूं तभी वो छीन के ले लेंगे, तो उससे अच्छा क्या है, उनको देना ही अच्छा। इस प्रकार के अनेक युक्तियों से बलि महाराज जी अपने गुरुदेव उनके वाक्यों को क्या करे, खंडन कर नहीं मानते, जबकि शास्त्र का ऐसा बात है, शास्त्र का ऐसा निर्देश नहीं है। क्या बोला गया, गुरु आज्ञा है या विचार है, गुरुदेव की जो आज्ञा है उसको तो बिना किसी सोच समझ करके पालन करनी चाहिए, किंतु यहाँ बलि महाराज जी गुरुदेव के आगे को भी पालन नहीं करे। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि गुरुदेव के आगे को भी कब कब पालन करनी चाहिए, कब कब पालन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गुरुदेव को भी त्याग करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। गुरुरप्य अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्याग विधीयते। अगर गुरु ऐसे कोई अकार्य, कोई खराब कार्य में, गुरुरप्य अवलिप्तस्य अर्थात गुरु अगर भक्ति पद से च्युत हो गए, भक्ति को छोड़कर कुछ अभक्ति पथ पे जा रहे हैं और अभक्ति पद में क्या करें, आपको ले जा रहे, और गुरुरप्य अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानतः, कार्य अकार्य उस बात को अगर गुरुदेव ठीक रूप से निर्णय नहीं कर पाते, क्या मेरे लिए कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और मुझे अकर्तव्य पथ पर वो लेकर के जा रहे हैं,
उसी स्थिति में गुरुदेव को भी त्याग की व्यवस्था दी गई है। ऐसे गुरु को परित्याग विधि है, परित्याग करने की विधि है। तो उसी प्रकार यहाँ भी बलि महाराज जी क्या करे, अपने गुरुदेव जो वामन जो शुक्राचार्य उनको भी त्याग कर दिया। और शुक्राचार्य ने बलि महाराज जी को श्राप किए, आप क्या हो, आप श्रीहीन हो जाओ, आपका जो राज्य आप प्राप्त किए थे वो सब छीन जाएगा आपसे, कोर्ट में करके चले जाते। और उसके पश्चात वामन देव बलि महाराज जी को अपना जमीन मांगते और फिर संकल्प करवाते। उसके पश्चात अपना जो स्वरूप है त्रिविक्रम स्वरूप को प्रकट करते और एक पग से ही, एक चरण से ही, एक चरण के द्वारा समग्र पृथ्वी को नाप लिए और अपने जो वक्षस्थल के द्वारा समग्र ब्रह्मलोक तक, समग्र भूमंडल को नाप लिए और अपने भुजाओं के द्वारा समग्र आकाश मंडल को ही नाप लिए और दूसरे पग के द्वारा स्वर्ग आदि समस्त लोगों को नाप लिए। दो पग के द्वारा ही समस्त त्रिभुवन को नाप लिए। पृथ्वी से लेकर ऊपर तक जितने सारे भुवन रहा सब कुछ क्या किए, नाप लिए, दो पग के द्वारा ही। और पूछते कि तीसरे पग में कहाँ रखूं। जब बलि महाराज जी देखे कि तीसरे पग कहाँ रखूं और कुछ तो है नहीं आप देने के लिए, तो क्या किए, वामन देव थोड़ा सा रुष्ट होकर वाहिक रूप से क्या किया, अपने गरुड़ जी को स्मरण की और गरुड़ जी वामन देव जी का अभिप्राय को जान करके आगे इनको बांध दिए बलि महाराज जी को। क्यों बांध दिए, क्योंकि आप मेरे दोषी हो, आप मुझे 3 पग जमीन देने के लिए बोले थे किंतु 2 पग में आपका खत्म हो गया, अब मुझे आप झूठ बोले थे, मतलब आपके पास 3 पग जमीन थी ही नहीं, आपने मुझे बोल दिया मैं आपको 3 पग जमीन दे दूंगा। इसलिए क्या है, 3 पग जमीन तो आप दे नहीं पाए, इसलिए आप झूठे साबित हो गए, आप तो मिथ्याचारी हो। इसलिए उनको बांध दिए। जब बांध दिए तो उसी समय बलि महाराज जी बड़े ही सुंदर रूप में वामन देव जी का स्तुति भी करते हैं और उनको बड़े अच्छे अच्छे उपदेश, बड़े अच्छे अच्छे युक्ति उनके सम्मुख में रखते हैं, वामन देव के सम्मुख में कि हे प्रभु क्या है, आप तो हमारे लिए बड़ा उपकार किए। बिल्कुल विचलित नहीं हुए बलि महाराज जी और बिल्कुल दुखी भी नहीं हुए। कह प्रभु आपने मुझे बांध दिए और मुझे इससे मुझे ना कोई दुख हो रहा है ना मुझे कोई कष्ट हो रहा है, उल्टा मुझे आनंद हो रहा है। क्यों आनंद हो रहा है, आपने तो क्या किया, आपने तो मुझे ऐसे वस्तु को छीन लिए जिस वस्तु को मुझे उसी चाहते कि मुझे छीन जाए। क्योंकि इस वस्तु क्या है, यह वस्तु व्यक्ति का बंधन का ही कारण है और आपने बिना मांगे आपने मुझे मेरे बंधन से छीन मुक्त कर लिए। आप तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छा मित्र के समान मेरे लिए कार्य किए और बोल करके बहुत अच्छा श्लोक बोल। यद्यपि वहाँ जो ये जो बलि वामन जी का चरित्र है बड़ा लंबा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, समय कम है, किंतु जो मुख्य बात जो बलि महाराज ने बोले बहुत अच्छा श्लोक बोले थे बलि महाराज जी। क्या कहते हैं, कह रहे हैं किम आत्मनानेन जहति जो अंततः, किम आत्मनानेन जहति जो अंततः, किम रिक्तहारे सुदनाख्य दस्युभिः, किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मत्यस्य गेहि किमिहायुषो व्यय। कह रहे कि हे वामन देव, आप जो कह रहे हो कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लिया, दुख तो दूर की बात है, ये तो सुख की बात है। आपने मेरे साथ मुझसे जो वस्तु छीन लिए, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया आपने। क्यों, क्योंकि जो वस्तु मुझसे छीने ये सारे वस्तु बंधन का कारण है। इस समस्त वस्तु का कारण क्या है, कोई व्यक्ति इस भव सागर में फंसता रहता है। कैसे, 4 वस्तु हैं। एक क्या है, एक तो अपना शरीर के लिए, व्यक्ति किसके प्रति आसक्त है, शरीर के प्रति आसक्त होता है, नहीं तो घर के प्रति आसक्त होता है, घर अर्थात धन संपत्ति आदि जो भी, नहीं तो बंधु बांधव अर्थात जो परिजन है उनके प्रति आसक्ति होता है, पुत्र के प्रति आसक्ति होता है, कन्या के प्रति आसक्ति होता है, नहीं तो पत्नी के प्रति आसक्ति होती है, पत्नी के प्रति आसक्ति होता है। इसलिए आपने क्या किया, ये जो वस्तु के प्रति जो व्यक्ति आसक्त होता है, जो कि व्यक्ति का कुछ भी काम में नहीं आता, आपने वो समस्त वस्तु मुझसे क्या किए, छीन के अनायास ही। तो कह रहे जिन्हें वस्तु के प्रति व्यक्ति आसक्त होता है, इस जो व्यक्ति, इस जो वस्तु कौन से काम में आता है, बोलते क्या कि किम आत्मनानेन जहाति जो अंततः, किम आत्मनानेन अर्थात ये जो शरीर है जिसके प्रति वस्तु व्यक्ति आसक्त होता है, जब आत्मा छोड़ के चला जाता है इस शरीर को, ये शरीर कौन सा काम में आता है, इस शरीर का क्या लाभ है, जब मृत्यु के समय में ये कोई काम में नहीं आता हमारा। फिर क्या कह रहे कि रिक्तहारे सुदनाख्य दस्युभिः, कह रहे ऐसे जो स्वजन है अर्थात ऐसे जो परिजन है, बंधु बांधव है, जो कि वास्तविक रूप में क्या है, दस्यु है। दस्यु अर्थात लुटेरे हैं,
डाकू हैं जो कि धन संपत्ति जो मेरे पास कुछ भी है सब कुछ लूट के ले जाएंगे, किंतु क्या है तो लुटेरे, किंतु आए हैं कैसे? स्वजन के रूप में, मेरे बंधु बांधव के रूप में आकर के पहुंचे, किंतु है कैसे? दस्यु, इसलिए स्वजना के दस्यु। ऐसे स्वजना के दस्यु का मेरे जीवन में क्या लाभ? कोई भी लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सारे मेरे धन संपत्ति को लूट ले जाएंगे और मुझे परमार्थ भी प्रदान नहीं होगा मुझसे। फिर क्या कह रहे? किम जाया संस्कृति हेतु भूतया, ऐसे जाया ऐसे पत्नी का भी क्या लाभ है? क्यों? संस्कृति हेतु भूतया, ये क्या है? भूतया अर्थात एक प्राणी का संस्कृति का हेतु बनता है, भाव बंधन का कारण बनता है, ऐसे पत्नी का भी क्या लाभ है? फिर क्या कह रहे? मर्त्य कहे कि महायुष्य, इस मर्त्य में इस जो गृह और धन संपत्ति अधिक भी क्या लाभ है? जिसको संभालने में सिर्फ समय ही व्यर्थ होता है, जिसपे रह करके सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है, आयु ही व्यय होता है, और कुछ तो होता नहीं। इससे पर ये चार वस्तु किसी कोई भी तो इस जो चार बात बताए, शरीर और स्वजना के दस्यु अर्थात जो कुटुंब आदि, पत्नी और घर, किसी भी वस्तु से परमार्थी प्राप्त होती नहीं। इसलिए कौन सा लाभ प्राप्त है? कोई लाभ की बात नहीं। इसलिए आपने तो अच्छा ही किया, मुझसे इस वस्तु को छीन लिया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि साधारण रूप से साधारण जगत के लोग बोल सकते कि वामन देव क्या किए? छलना किए बलि महाराज जी को, लेकिन वामन देव बलि महाराज को छलना नहीं किए। वामन देव छलना किसको किए? इंद्र को छलना किए भले। अगर देखा जाए तो कपट भले को इंद्र के साथ किए, देवताओं के साथ किए। उनको क्या दे दिए? उनके तो सिर्फ छोटे छोटे खिलौना दे दिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अपना बच्चा को क्या होता है? खिलौना दे देता है, किंतु बड़े तो जो मूल्यवान संपत्ति है वो छुपा के रख लेता है, क्योंकि क्या है? वो मूल्यवान संपत्ति का मूल्य समझेगा नहीं। उसी प्रकार रामन देव क्या किए? स्वर्ग के लिए तो आए, स्वर्ग के राज्य के लिए तो आए थे, बलि महाराज जी से लेकर के देंगे देवताओं को, किंतु बलि महाराज जी से क्या ले रहे? बलि महाराज से भवबंधन को ले रहे, और स्वर्ग राज्य जो कि भवबंधन का कारण है वो लेकर के इंद्र को दे। तो इसीलिए जब बोले तो वामन देव वास्तविक रूप में बड़े प्रसन्न हुए। इस बात को सुनकर के प्रसन्न भी हुए, और भी बात हुआ कि वामन देव इसको सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर क्या कह रहे कि हे बलि, मैं क्या हूँ? तुमसे वास्तविक रूप में प्रसन्न हूँ, और तुम्हें देखो वास्तविक रूप में तुम्हें कुछ भी, मैं तुम्हें नागवास में बांध भी लिया, तुमसे त्रिभुवन हर भी लिया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? किसी भी प्रकार का तुम विचलित हुए नहीं। इसलिए मैं क्या हूँ? तुमसे प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें क्या करता हूँ? मैं तुम्हें अभी मर्त्य लोक देता हूँ, पाताल लोक को देता हूँ। मैं वहां एक लोक बनाया हूँ जिसको कि प्राप्त करने के लिए देवताएं भी तरसते हैं, उस जहां रोग शोक भूख प्यास आदि नहीं है, जहां कोई किसी भी प्रकार का कुंठा नहीं है, लगभग वैकुंठ के समान है। वहां आप क्या करो? वहां आप वास करो स्वतंत्र, अपने जो बंधु बांधवों के साथ, परिजनों के साथ। और विशेष करके क्या होगा? वहां आपने असुर मित्र रहेंगे, आप उनके साथ जब रहोगे तो उनके संग प्रभाव से भी आपका मति भ्रम नहीं होगा, आपका मति सब समय मेरे चरण में लगी रहेगी। और विशेष करके आप सब समय मेरे ही दर्शन पाओगे। मैं एक स्वरूप से सब समय वहां विराजमान रहूंगा। अर्थात एक प्रकार उनको वैकुंठ ही प्रदान करिए, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं वही तो वैकुंठ है। तो भगवान कह रहे मैं वहां रहूंगा सब समय, मेरा दर्शन मिलेगा, और वो स्थान ऐसा है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वहां किसी भी प्रकार का कोई क्या है? किसी प्रकार का रोग शोक और कुंठा आदि कुछ भी नहीं, और आपको कोई भी प्रकार का तामसिक जो भावना कोई प्रभावित नहीं कर पाए, असुरिक जो मोह आपको प्रभावित नहीं कर पाए, और आप सब समय क्या होगा? मेरे भक्ति में ही रहोगे। और बलि महाराज के साथ साथ उनकी जो पितामह प्रहलाद जी, क्योंकि प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन के पुत्र थे बलि, उनकी पितामह थे प्रहलाद जी को भी वहां भेजते कि आप क्या करो? आप भी बलि महाराज के साथ वहां चले जाओ। अर्थात भक्त का संग भी प्रदान करिए। अपने शुद्ध भक्ति तो है प्रहलाद महाराज जी का संग भी प्रदान करिए। किसको? बलि महाराज जी। इस प्रकार से प्रदान करके उनको पाताल को भी प्रदान करिए, पाताल लोग देखिए। तो यहाँ गुरुदेव कहते थे कि वास्तविक रूप में वामन देव ने वास्तव पूर्ण कृपा की बलि महाराज जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पूर्ण शरणागति को देखकर। बलि आत्मनिवेदन है। बलि महाराज जी आत्मनिवेदन, बलि महाराज की जो क्रिया है ये आत्मनिवेदन का सूचक है। बलि महाराज जी के आत्मनिवेदन को दर्शन करके वामन देव उनके ऊपर प्रसन्न होकर तो उनको अपना पूर्ण कृपा ही प्रदान किए। पहले तो क्या किए?
स्वर्ग से श्रेष्ठ स्थान को प्रदान किए, जहाँ की माया का भी उनको कोई प्रभाव नहीं आएगा, और ऊपर से अपना संग प्रदान किए, सब समय वही खुद स्वयं वहां विराजमान करते, और सबसे बड़ी अपने जो श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज जी के भी संग उनको प्रदान किए। इसलिए इतने बड़े कृपा उनको क्या किए, वामन देव किए। किंतु देवता को क्या दिए, देवता को क्या दिए, सिर्फ स्वर्ग ही दिए, जो कि उनका राज्य ही था, जो कि खोया हुआ राज्य था उनको प्रदान कर दिए, जो कि कुछ भी नहीं है, वास्तविक रूप में भवबंधन का कारण होगा। और ऊपर से वामन देव ये भी बोले कि जब आपका पाताल लोक में जब आपका कार्यकाल संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात आपको स्वर्ग दोबारा मिलेगा, आप भी इंद्र बनोगे। इसलिए यहाँ जो मनवंतर है चल रहा है, इसके अगले मनवंतर में बलि महाराज जी फिर इंद्र बनेंगे। तो इस प्रकार की बलि महाराज जी को वामन देव अनेक प्रकार के कृपा किए थे। और बलि महाराज जी को हाँ और भी विशेष चीजें, अपना चरण धूलि उनको प्रदान किए, अपना चरण को उनके मस्तक के ऊपर भी रखे थे। तो इस प्रकार के आज श्री वामन देव जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, हम लोग उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां विष्णुः। गुरुवेगोर चंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री जीव गोसाई पाद जिनकी आशु आयुर्भाव तिथि है, उनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव जी गुरु के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि आज श्री वामन देव उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, श्री वामन द्वादशी, श्री श्रवण महाद्वादशी। आज श्रीमद् महाप्रभु के एक अंतरंग परिकर श्री रूप गोसाई पाद के कृपा पात्र श्री जीव गोसाई पाद जी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। गुरुदेव कहा करते थे कि श्रीमद् महाप्रभु प्रेम रस निराश करेते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करेते प्रचारण, कि राग मार्ग भक्ति का जगत में प्रचार करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु इस जगत में आए। और उस राग मार्ग जो भक्ति है, राग मार्ग भक्ति में जीव जिस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जहां तक जीव जा सकता है, उस पारकीय भाव, उस मंजरी भाव, उसको प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट वो किसने स्थापित किया? श्री रूप गोस्वामी पाद ने। कैसे स्थापित किया? मुख्य रूप से उन्होंने अपने ग्रंथों में जो ये रस है, जो पारकीय रस की जो चमत्कारिता है, उसके विषय में उन्होंने इसका वर्णन किया अपने समस्त ग्रंथों में। किंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने जितने भी ग्रंथों की रचना की है, गुरुदेव कहा करते थे कि उन सब की सब ग्रंथों को प्रकाशित किसने किया? उनको प्रकाशित करने वाले थे श्री जीव गोस्वामी पाद। उस समय पे किसी ग्रंथ की रचना करनी हो तो तालपत्र पे स्याही के माध्यम से
एक एक पत्ते पे क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। आज की तरह जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित कर दिया, इस प्रकार से नहीं होता था। तो एक एक ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए, लिखने के लिए बहुत कष्ट होता था। श्री रूप गोस्वामी पाद जी डिक्टेशन देते थे क्या क्या लिखना है, शिला जीव गोस्वामी पाद क्या करते थे, उसको लिखते थे और बाद में उसका प्रूफ रीडिंग, उसका संशोधन भी करते थे। और यहाँ तक कि जिन जिन को उन ग्रंथों की आवश्यकता होती है, कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने कितने ग्रंथों को अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से लिख के रखा। तो रूप गोस्वामी पाद के जितने भी ग्रंथ हैं, जिनमें कि श्रीमद् महाप्रभु का तत्व क्या है, महाप्रभु कौन है, महाप्रभु को प्रकाशित करने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके जितने भी ग्रंथ हैं जिसके माध्यम से इस वस्तु को प्रकाशित किया गया, उसकी रक्षा किसने की, उसकी रक्षा की श्री जीव गोस्वामी पाद ने। उसका प्रचार किसने किया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने। उसको प्रकाशित किसने किया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने। तो श्री जीव गोस्वामी पाद के कारण ही जो श्रीमद् महाप्रभु की जो श्री रूप गोस्वामी पाद के जितने भी ग्रंथ हैं, और यहाँ तक कि श्री रूप गोस्वामी पाद के ऐसे बहुत सारे अष्टक स्त्रोत जो उन्होंने अलग अलग स्थानों पे, कोई कहीं पे कोई कहीं पे लिखा था, उन सबको एक जगह पे कंपाइल करके, एक जगह पे उसको इकट्ठा करके स्तवावली एक ग्रंथ की उन्होंने रचना भी की। यद्यपि ग्रंथ किसका है, श्री रूप गोस्वामी पाद का, किंतु उसका जो संकलन किया, उसको जो इकट्ठा किया, वो किसने किया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने। तो श्री जीव गोस्वामी पाद का एक बहुत विशेष योगदान है। श्री जीव गोस्वामी पाद श्री राधा कृष्ण की लीला में श्री विलास मंजरी हैं। भगवान श्री कृष्ण जब भी इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो अपने परिवारों के साथ में आते हैं, और अपने जैसे कि श्रीमद् महाप्रभु के बहुत सारे परिवार जगत में आए, और महाप्रभु की जो अलग अलग मनोभीष्ट महाप्रभु जो जो जगत में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी उन्होंने स्थापना की। तो श्री जीव गोस्वामी पाद का जो गौड़ीय वैष्णव जगत में जिस नाम से प्रसिद्ध है वो है तत्व आचार्य, तत्व आचार्य के नाम से, कि जो वस्तु जिस रूप में है, जो जिस वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, उन्होंने क्या किया, जो वास्तविक जो तत्व है, उन्होंने अपने ग्रंथों में उस तत्व के विषय में क्या किया, विशेष रूप से वर्णन किया। और बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से, अलग अलग पुराणों के माध्यम से उनका सामंजस्य करने के लिए और उसको पुष्ट करने के लिए, उस तथ्य को, उस विचार को, उस तत्व को प्रकाशित करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग पुराणों से बहुत सारे उसके लिए प्रमाण भी दिए। विशेष रूप से उनके जो षड संदर्भ हैं, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, भक्ति संदर्भ, उन्होंने जो इस षड संदर्भ की उन्होंने जो रचना की है, इस प्रकार से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जीव का संबंध किससे है, जीव का अभिधेय क्या है, जीव का प्रयोजन क्या है, इन तीन भागों में उसको विभक्त करके, विभाजित करके उन्होंने क्या किया, इन षड संदर्भों की रचना की। प्रारंभ के जो चार संदर्भ, श्री तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और भगवत संदर्भ, इनमें उन्होंने क्या किया, संबंध जो तत्व है कि भगवान के साथ में क्या संबंध है, उसके बारे में वर्णन किया। और फिर भक्ति संदर्भ में अभिधेय तत्व कि जीव का अभिधेय क्या है, तो प्रीति संदर्भ में जीव का प्रयोजन क्या है। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इन षट संदर्भों की रचना की। इसके अतिरिक्त उनका एक विशेष ग्रंथ है श्री गोपाल चंपू। श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री राधा कृष्ण की जो गोलोक की जो लीलाएं हैं, जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं, उनका उन्होंने क्या किया, उसमें विस्तार से वर्णन किया, बहुत सुंदर रूप से। और श्री हरिनामृत व्याकरण की उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। श्रीमद् महाप्रभु जब गया से लौट करके आए, जब गया गए थे और गया से लौट करके जब नवदीप में आए, तो नवदीप में आने के बाद श्रीमद् महाप्रभु ने जब जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो अब जो महाप्रभु व्याख्या करते हैं, कैसी व्याख्या करते हैं, कृष्ण परक व्याख्या करते हैं।
प्रत्येक वर्ण प्रत्येक शब्द की व्याख्या कैसे करते हैं? कृष्ण परक व्याख्या करते हैं। अ अर्थात क्या? कृष्ण। आ अर्थात कृष्ण। ई अर्थात कृष्ण। वो इस प्रकार से हर एक व्याख्या करते हैं। इस सब की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं? कृष्ण परक व्याख्या करते हैं कि जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, वास्तव में वो क्या बोलते हैं? वो सब के सब कृष्ण ही बोलते हैं। उनकी जो मुख्य वृत्ति है, प्रत्येक वर्ण जो मुख्य रूप से जिस वस्तु को लक्ष्य करता है वो क्या है? वो कृष्ण को लक्ष्य करते हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु ने क्या किया? इस प्रकार से कृष्ण परक व्याख्या करनी प्रारंभ की। और जब जो विद्यार्थी हैं, जब वो बार बार इस प्रकार से महाप्रभु से सुनते हैं, देखा कि महाप्रभु तो क्या करते हैं, सब समय कृष्ण परक व्याख्या ही करते हैं। बाद में महाप्रभु ने कहा कि निषेध भी कर दिया, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। और फिर महाप्रभु ने संकीर्तन जो यज्ञ है उसको प्रारंभ किया। किंतु महाप्रभु की जो विशेष व्याख्या, किस प्रकार से जो प्रत्येक वर्ण क्या करते हैं, किस प्रकार से कृष्ण को निर्देशित करते हैं, महाप्रभु का जो हृदय का भाव, इसको श्री जीव गोसाई पाद ने उनका जो ग्रंथ है हरिनामृत व्याकरण, कि प्रत्येक वर्ण प्रत्येक अक्षर किस प्रकार से भगवान से संबंधित है, किस प्रकार से प्रत्येक जो अक्षर है वो कृष्ण से संबंधित है, उन्होंने इसके बारे में क्या किया? इस हरिनामृत व्याकरण में बताया कि जो कोई जो श्रीमद् भागवतम हो गए, हमारे गुरुवर्गों के जो हमारे गौड़ी ग्रंथ जो संस्कृत में है, यदि कोई उनका अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए संस्कृत पढ़ना चाहता है, तो उसको अलग से संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो हरिनामृत व्याकरण का अध्ययन करेगा तो इससे क्या होगा? जितना ग्रंथ के लिए आवश्यक है और जो मुख्य रूप से जो वो शब्द कहना चाहते हैं, वो सब का सब किसमें मिल जाएगा? इस हरिनामृत व्याकरण में मिल जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उनका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है श्री माधव महोत्सव, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से ब्रज में श्रीमती राधा रानी का जो अभिषेक है, जो महोत्सव मनाया गया, यद्यपि ग्रंथ का नाम दिया माधव महोत्सव, माधव मतलब कृष्ण, किंतु उन्होंने ग्रंथ का नाम क्या दिया? यद्यपि अभिषेक इसका हुआ श्रीमती राधा रानी का, राधा रानी का अभिषेक किया गया, किंतु ग्रंथ का नाम क्या दिया? माधव महोत्सव। उसमें बहुत से कारण बताए। एक कारण की ये जो अभिषेक का जो आयोजन करने वाले कौन है? माधव है, इसलिए माधव महोत्सव। और माधव महोत्सव मतलब कि श्रीमती राधा रानी श्री माधव दोनों का ही अभिषेक होगा। और तीसरा, कृष्ण चाहते क्या है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो कौन है? वो पूरे ब्रज की ईश्वरी है, वो ब्रजेश्वरी है, वो रासेश्वरी है। तो पूरे जो ब्रज अगर श्रीमती राधा रानी के नाम से रखेंगे कि श्री राधा रानी का उत्सव होगा, श्री राधा महोत्सव, श्री राधिका महोत्सव, तो जो विपक्ष की जो गोपियां हैं वो नहीं आएंगी राधा रानी का अभिषेक करने के लिए, अथवा जो बड़े बड़े गुरुजन हैं कुछ संकोच करेंगे कि इनके अभिषेक में हम क्यों जाएं। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया? बड़ी चतुराई के साथ में श्री पौर्णमासी देवी के माध्यम से पूरे ब्रज में संवाद फैला दिया कि क्या होगा? श्री माधव कृष्ण का अभिषेक महोत्सव होगा। तो कृष्ण के अभिषेक महोत्सव के बहाने से क्या किया? श्रीमती राधा रानी का अभिषेक महोत्सव किया, जिसमें कि सारे ब्रज की गोपियां, जितने भी पक्ष की गोपियां, विपक्ष की हो, तटस्थ सूरित हो, अथवा बड़े बड़े गोवृंद हो, सब के सब आए। उन्होंने क्या किया? देवी देवता और बहुत सारा उसमें वर्णन है, किस प्रकार से उनको ब्रज की अधिष्ठात्री रूप में स्थापित किया। तो बहुत सुंदर रूप से क्या किया? किस प्रकार से ब्रज में एक अभिषेक महोत्सव मनाया गया। और इसके लिए प्रमाण भी दिया, किस प्रकार से अग्नि पुराण अथवा मत्स्य पुराण में किस प्रकार से इंगित रूप में इन सब लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो बड़े सुंदर रूप से उन्होंने क्या किया? ब्रज की लीलाओं को प्रकाशित किया। श्री जीव गोसाई पाद, श्री रूप गोसाई पाद के एकमात्र दीक्षा शिष्य हैं। यद्यपि श्री रूप गोसाई पाद के बहुत से शिक्षा शिष्य हैं, किंतु एकमात्र दीक्षा शिष्य हैं। और श्री जीव गोसाई पाद ने जो अपने गुरुपाद वर्ग हैं श्री रूप गोसाई पाद, उनका जो मनोभिष्ट है उसको उन्होंने स्थापित किया। श्री रूप गोसाई पाद ने जिन जिन ग्रंथों की रचना की, जैसे कि उज्ज्वल नीलमणि, तो उज्ज्वल नीलमणि का क्या तात्पर्य है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक टीका की रचना की, लोचन रोशनी टीका की रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु का तात्पर्य क्या है उसको समझाने के लिए दुर्गम संगमनी टीका की रचना की। श्री ब्रह्म संहिता की उन्होंने टीका की रचना की। भागवतम की उन्होंने टीका की रचना की। श्री सनातन गोसाई पाद ने भागवतम की टीका लिखी, वैष्णव तोषणी। और उस वैष्णव तोषणी को सनातन गोसाई पाद ने प्रूफ रीडिंग के लिए किसको दिया? श्री जीव गोसाई पाद को, कि आप इसका प्रूफ रीडिंग कर दो। तो जीव गोसाई पाद ने उसका प्रूफ रीडिंग के साथ साथ क्या किया? उसकी टीका लिखी, लघु वैष्णव तोषणी।
लघु वैष्णव तोषणी, साथ साथ क्या किया, उसकी टीका लिखी। तो रूप गोसाई पाद जी का, सनातन गोसाई पाद का जो विचार उसको प्रकाशित करने के उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उनके ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी। और श्री गुरुदेव कहा करते थे कि जो श्री रूप गोसाई पाद जी हैं, हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, बार बार इसको सुनते रहते हैं कि उस जगत में क्या आए, इस जगत में पारक्यवाद की स्थापना करने के लिए आए। किंतु श्री जी गोसाई पाद के विषय में विशेष रूप से अभी तक भी एक बहुत बड़ी जो भ्रांति फैली हुई है कि वो क्या थे, वो पारक्यवाद के विरोधी थे और स्वक्यवाद के पक्षपाती थे। उन्होंने क्या किया, स्वक्यवाद की स्थापना की। किंतु गुरुदेव कहा करते थे कि श्री जी गोसाई पाद ने जहां जहां पर स्वक्यवाद की स्थापना की है, वहां पर उन्होंने उनके कुछ एक शिष्य श्री जी गोसाई पाद थे, वो क्या थे, उनकी जो रुचि थी वो स्वक्यवाद के प्रति थी, जो कि स्वक्यवाद के प्रति आकृष्ट थे। तो उनको स्वक्यवाद से पारक्यवाद में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पे स्वक्यवाद की उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थापना की, कहीं कहीं पे उसकी गंध मिलती है। और उस समय पे कुछ कुछ जो भक्ति साधन कर रहे हैं, किंतु ये पारक्यवाद की क्या अद्भुत चमत्कारिता है, कितना ये शुद्ध है, इसको ढंग से नहीं समझने के कारण, इसका अनुकरण करने के कारण क्या हो रहे थे, सहजिया हो रहे थे। इसलिए उनको इससे बचाने के लिए, कि नरक जाने से बचे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वक्यवाद की स्थापना की। और तीसरा, श्री जी गोसाई पाद जानते हैं कि भविष्य में भी ऐसे बहुत सारे अनाधिकारी व्यक्ति आएंगे जो इस पारक्यवाद को ठीक ठीक रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो उनको भी पतित होने से बचाने के लिए क्या किया, श्री जी गोसाई पाद ने क्या किया, स्वक्यवाद की कहीं कहीं पे उसकी स्थापना की है। किंतु श्री जी गोसाई पाद कौन है, वास्तव में है पारक्यवादी, वो स्वक्यवादी नहीं है, स्वयं से लिख रहे हैं। कहीं कहीं पे स्वेच्छा लिखितम, ये कहीं कहीं पे अपनी इच्छा से लिख रहा हूँ, जैसे गोपाल चंपू हो गया या कई अन्य के जो ग्रंथ हैं, कि अपनी इच्छा से जिस वस्तु को प्रकाशित करना चाहता हूँ उसका वर्णन कर रहा हूँ। किंतु क्या कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर इच्छा, कुछ पर इच्छा से, जो मेरी इच्छा नहीं है तब भी मैं उसको लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो अधिकारी व्यक्ति नहीं है, उनकी उस नरक जाने से रक्षा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्वक्यवाद के विषय में लिख रहा हूँ। किंतु वास्तव में है कौन, वास्तव में है पारक्यवादी। यहाँ तक कि गुरुदेव कहा करते थे कि जहां पे वो स्वक्यवाद की स्थापना भी कर रहे हैं, यदि उसको कोई ठीक ढंग से देखेगा तो उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई देने पर भी वास्तव में पारक्यवाद की स्थापना कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यद्यपि श्री जी गोसाई पाद के शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं, उनकी परंपरा में आगे आ रहे हैं, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं, श्री जी गोसाई पाद के चरणों की धूलि को अपने मस्तक में लेकर के उन्हीं के विचारों का खंडन कर रहे हैं। खंडन करने का तात्पर्य वहां पर क्या है, श्री रूप गोसाई पाद जी क्या है, श्री रूप गोसाई पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए, और जहाँ पे जी गोसाई पाद जहाँ पे स्वक्यवाद की जो गंध दिख रही है, वास्तव में कहना क्या चाहते हैं, इनका तात्पर्य क्या, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे पारक्यवाद की स्थापना कर रही है। और जहाँ पे श्री जीव गोसाई पाद और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके विचारों में जो विरोध दिखाई दे रहा है, वास्तव में है नहीं कि पारक्यवाद स्वक्यवाद को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है, वहां पे बहुत सारे स्थानों पे श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने बड़े सुंदर रूप से क्या किया है, इसका सामंजस्य किया है कि वास्तव में दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। बाह्य दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि जीव गोसाई पाद क्या कर रहे हैं, स्वक्यवाद की स्थापना कर रहे हैं, किंतु है कौन, वास्तव में पारक्यवाद की स्थापना करने वाले हैं। और अगर देखा जाए, श्री गुरुदेव श्री गुरुपाल जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी अपने अनुभाष्य में स्थान पे लिख रहे हैं, रूप रघुनाथ चार आश चैतन्य श्रीतामृत कहे कृष्णदास, कि जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो षड गोस्वामी, ये कौन है, मेरे शिक्षा गुरु हैं। एक छह गोस्वामी शिक्षा गुरु अमार, तो उनके जो शिक्षा शिष्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है श्री चैतन्य चरितामृत, उसमें संपूर्ण रूप से प्रत्येक स्थान में उनसे शिक्षा ली है, तो वो क्या करेगा, अपने गुरु के विचारों को प्रकाशित करेगा। श्री जी गोसाई पाद के जो विशेष रूप से 3 शिक्षा शिष्य हुए, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य प्रभु और श्री श्यामन प्रभु, इनके जो लेखनी है, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके जो कीर्तन है, उनमें भी क्या है, उनमें भी संपूर्ण रूप से पारक्यवाद के विषय में ही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जितने भी कीर्तन है उसमें क्या है, पारक्यवाद के विषय में है। तो यहाँ पे इनके जो गुरु हैं श्री रूप गोसाई पाद, उनके सारे ग्रंथों में पारक्यवाद के विषय में है।
ये अपने शिष्यों को जो शिक्षा दे रहे हैं, किसके विषय में दे रहे हैं? पालकेवाद के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। इनके शिष्य भी उसी वस्तु को स्थापित कर रहे हैं। तो जो श्रीमद जीव गोसाई पालकी हैं वो किस प्रकार से स्वज्ञावाद की स्थापना कर सकते हैं, किस प्रकार से स्वज्ञावाद के पक्षपाती हो सकते हैं? केवल बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई दे रहा है। वास्तव में कौन है? वो पालकेवाद की स्थापना करने वाले हैं। गुरुदेव एक बात और कहा करते थे कि जो एक लीला आती है कि एक समय जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि श्री रूप गोसाई पाल जी जब भी ग्रंथों की रचना करते थे तो जो जीव गोसाई पाल जी है वो क्या करते थे, उसको लिखते थे। तो एक समय श्री जीव गोसाई पाल जी रूप गोसाई पाल जी को पंखा हिला रहे थे, गर्मी का समय था। उस समय श्री वल्लभाचार्य जी श्री रूप गोसाई पाल जी से भेंट करने के लिए आए और उनसे वार्तालाप करने लगे, उनसे पूछने लगे कि आप ये कौन से ग्रंथ की रचना कर रहे हो? तो श्री रूप गोसाई पाल ने कहा मैं भक्ति सावी सिंधु की रचना कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने उस ग्रंथ को देखा, कुछ एक पन्नों को पलट करके देखा, तो श्री रूप गोसाई पाल को कहने लगे कि आप बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं, आप इस ग्रंथ की रचना कर दीजिए। जब आपका ग्रंथ संपूर्ण हो जाएगा तो आप इसको संशोधन के लिए, प्रूफ के लिए आप इसको मेरे पास भेज देना। इसमें जो जो त्रुटियां होगी मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो श्री रूप गोसाई पाल ने बड़े उनको प्रेम से, उनको दैन्य भाव के साथ प्रणाम किया कि मैं क्या करूंगा, आपके पास में भेज दूंगा। तो वल्लभाचार्य जी वहां से चले गए। किंतु जीव गोसाई पाल जी ने जब ये पूरा वाक्य, जब ये पूरा वार्तालाप सुना वहां पे, तो वो क्या किया, किसी बहाने से श्री वल्लभाचार्य जी के पास में चले गए और जाकर के उनसे प्रश्न किया कि आपने श्री रूप गोसाई पाल जी को कहा कि इसमें जो जो त्रुटियां होंगी मैं क्या करूंगा, उसका संशोधन कर दूंगा। तो आपको उसमें ऐसा क्या त्रुटि दिखाएगी जो आपने इस प्रकार से कहा? तो वल्लभाचार्य ने एक श्लोक उसमें से कहा कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची नीति वर्तते कथम तावत कथम अस्य भक्ति सुख अभ्युदय भवेत्, कि जब तक भुक्ति मुक्ति की स्पृहा हृदय के भीतर वर्तमान है तब तक जो भक्ति है उसका किस प्रकार से हृदय में आविर्भाव हो सकता है। तो जब उन्होंने श्लोक को पढ़ा तो कहने लगे कि यहाँ पे जो रूप गोसाई पाल जी कह रहे हैं, भुक्ति और मुक्ति को उन्होंने क्या बोला? पिशाची। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची ही वर्तते। भुक्ति मुक्ति को पिशाची बोला। भुक्ति मुक्ति तो पिशाची नहीं है। भुक्ति मुक्ति को तो जो चार पुरुषार्थ में लिया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पिशाची किस प्रकार से बोल सकते हैं? तो जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो श्री जीव गोसाई पाल ने कहा कि आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। वो कह रहे हैं जो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति जिनके लिए लक्ष्य है, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनके लिए जो भुक्ति मुक्ति नहीं, भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, भुक्ति मुक्ति को जो प्राप्त करना चाहते हैं, भुक्ति मुक्ति की उनके हृदय के अंदर जो अभिलाषा है, उसको उन्होंने क्या कहा? पिशाची कहा। उन्होंने भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा। भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा, उसको क्या कहा? उसको पिशाची कहा। जब इस प्रकार से वल्लभाचार्य ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए कि कितना सूक्ष्म विचार यहाँ बताया गया। और जो जीव गोस्वामी एक छोटा बालक है, बालक होकर भी क्या है, उसका कितना भीतर तक गंभीर रूप में शास्त्र प्रवेश है। तो बड़े प्रसन्न होकर के वो क्या किए, जीव गोसाई पाल के विषय में बताने के लिए श्री रूप गोसाई पाल के पास में गए। जब उनको बताया उसके विषय में तो फिर उसके बाद जो श्री रूप गोसाई पाल जी हैं, उन्होंने जीव गोसाई पाल जी को कहा कि आपका जो मन अभी बहुत चंचल है, अभी आपकी वृंदावन में रहने की योग्यता नहीं है, आप क्या करो, वृंदावन से बाहर पूर्व दिशा में चले जाओ। जब आपकी हृदय से चंचलता दूर हो जाएगी तब आप क्या करना, तब पुनः वृंदावन में लौट करके आ जाना। तो जो जीव गोसाई पाल जी है, क्रंदन करते करते उनके चरणों की धूलि को लेकर के वृंदावन को छोड़ करके जो नंद घाट है वहां पर चले गए और वहां पर रह करके बहुत तीव्र भजन कर रहे हैं। अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया। बहुत जब भूख लगती है तो कभी कभी केवल आटे को पानी में भिगो करके उसका केवल पान करते हैं। इस प्रकार से बहुत समय तक रहे और वहीं पर रहकर उन्होंने अपने कुछ ग्रंथों की रचना भी की। तो जब बहुत समय तक, बहुत इस प्रकार से समय बीत गया तो एक समय सनातन गोसाई पाल जी उस स्थान में भिक्षा करने के लिए गए। तो वहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो सनातन गोसाई पाल को बोलने लगे कि आप तो पहले हम आपको सोचते आप बहुत बड़े बाबा हो, किंतु अभी तो यहाँ पे एक छोटे बाबा आए हैं, वो बहुत तीव्र भजन करते हैं, आपसे बड़े बाबा हैं, आपसे बड़े विरागी हैं। जब उनके विषय में सुना तो सनातन गोसाई पाल जी देखने के लिए देखा कि ये तो जीव है। तो उनकी अवस्था देख करके कैसे दुबले पतले हो चुके हैं, कैसे उनको कितने सारे रोग लगे हुए हैं, कैसी स्थिति उनकी, तो बड़े दुखी हुए।
तो फिर वो जो रूप गोसाई पाद जी के पास में गए, उनको जाकर के पूछा कि वैष्णव का क्या गुण है। तो जो रूप गोसाई पाद जी कहने लगे, नाम में रुचि जीवे दया, कि नाम में रुचि और जीवों के प्रति दया। तब इस प्रकार से कहा, सनातन गोसाई पाद ने कहा कि आप जीवों में दया की बात कर रहे हैं, और आपने जो जीव है इसको तो आपने क्या एक तरह से त्याग ही दिया, इसकी देखो कैसी अवस्था हो गई है। तो फिर जो रूप गोसाई पाद जी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनको ग्रहण किया। यहाँ पे गुरुदेव बहुत विशेष बात बोलते थे कि जो रूप गोसाई पाद जी ने जो अपने स्थान पे का एकदम ठीक किया, जीव गोसाई पाद जी ने जो अपने स्थान पे का वो एकदम ठीक किया, शिष्य का वहां पे यही कर्तव्य है। किंतु ठीक होने पर भी जो रूप गोसाई पाद जी हैं, उन्होंने किस कारण से जो जीव गोसाई पाद जी उनको वृंदावन तक छोड़ने के लिए कहा कि आप यहाँ से दूर चले जाओ। तो गुरुदेव कहते थे कि यद्यपि जीव गोसाई पाद जी ठीक है, सब कुछ उन्होंने ठीक किया, शिष्य का कर्तव्य यही है, किंतु जो रूप गोसाई पाद जी वो स्वयं क्या चाहते हैं, वो जो वल्लभाचार्य जी हैं उनको सम्मान प्रदान करना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं। और अगर जब जीव गोसाई पाद जी ने इस प्रकार से किया तो वल्लभाचार्य जी को लगेगा कि इन्होंने खुद तो सामने सामने खंडन नहीं किया, बाद में क्या किया, शिष्य के माध्यम से मेरे विचार का खंडन कर दिया। तो कहीं उनके मन में ऐसी भावना ना आई, तो उन्होंने क्या किया, उनके सामने ही जीव गोसाई पाद जी का त्याग कर दिया कि आप यहाँ से दूर चले जाओ। नहीं तो जो जीव गोसाई पाद ने किया है वास्तव में क्या है, शिष्य का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत सारे विचारों को बोला करते थे। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके श्री चरण कमलों में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जी बात बोलते थे, पिछला गुरुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी और श्री जीव गोसाई पाद जी, इन दो के जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार के हैं कि कोई मायावादी, कोई अपसंप्रदायिक इनके ग्रंथों की तो किसी प्रकार की व्याख्या भी करना चाहे, कभी इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता। उन्होंने इस प्रकार से संस्कृत के श्लोकों की रचना की है। जो हमारे अन्य गुरुवर्ग हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो संस्कृत के हिसाब से कोई पंडित विद्वान उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकालेगा। किंतु जीव गोसाई पाद और गौरवपाद जी, उन्होंने इस प्रकार से जो ग्रंथों की रचना की है कि चाह करके भी बड़े से बड़ा विद्वान भी इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता। जो बोलना चाहते हैं केवल वो उसी वस्तु को ही लक्ष्य करेगा। तो इसलिए उनको कहते हैं कि उनके माध्यम से क्या होगा, जो गौड़ीय जो सिद्धांत में प्रवेश होगा, उनके माध्यम से हम लोग ये जो वास्तविक तत्व है उनको जान पाएंगे। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम लोग कृपा करें, वांछा कृपा सिंधु के लिए कृष्ण नाम का अपने को रक्षा गुरुवे गौर कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छह गोसाई करी चरण वंदन जाहे ते विघ्ननाश विष्ट पूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा जोर से और हरे राम हरे कृष्णा जोर से कृष्णा कृष्णा सर्वप्रथम अपने परम राधेतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला वृष्णु विष्णुपाद अष्टोदर्श श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला वृष्णु विष्णुपाद अष्टोदर्श श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुकूल परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हो। तदनंतर श्री जीव गोस्वामी जी, श्री बली महाराज जी, भगवान श्री वामन देव जययुक्त हो। हमारे बीच उपस्थित हमारे श्रीपाद माधव प्रभु जी, अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव
सबके चरणों में मेरा जथा जोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक बहुत ही विशेष दिवस है। आप लोगों ने पूर्व भक्तों के मुख से श्री जीव गोस्वामी जी के विषय में कुछ विचारों को सुना है और साथ ही श्री वामन भगवान जी के प्राकट्य के विषय में भी आप लोगों ने कुछ बातें श्रवण की। समय क्योंकि संक्षिप्त है, भक्तों ने जिन विषयों को स्पर्श किया है, मैं उसमें से ही कुछ दो एक बातों को जो श्री गुरुपाद श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी श्रवण कराते हैं, उनको ही कुछ स्मरण करने की चेष्टा करूंगा। श्रीमद् भक्तिनाथ ठाकुर जी ने श्री जीव गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। श्री जीव गोस्वामी कवे सिद्धांत शरीर निवाई पे तर्का नल चित्त जाहे ज्वले। श्री जीव गोस्वामी जी के जो सिद्धांत हैं वो कैसे हैं? कैसे श्री जीव गोस्वामी जी के सिद्धांत हैं? श्री जीव गोस्वामी जी के सिद्धांत हैं रूपानुगत्य की गंगोत्री के समान। श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे ये रूपानुगत्य जो है ना, ये एक गंगोत्री के समान है और इसकी दो प्रमुख धाराएं हैं। एक है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, दूसरे हैं श्री जीव गोस्वामी। तो ये जो श्री जीव गोस्वामी जी का विचार है, श्री जीव गोस्वामी जी का सिद्धांत है, वो कैसा है? रूपानुगत्य की एक बहुत विशेष गंगोत्री की धारा है। जिस गंगोत्री की धारा में स्नात होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के, किसी भी साधक के हृदय में जितने भी तर्क रूपी हैं, भगवान के विषय में हो, भक्ति के विषय में हो, भक्तों के विषय में हो, जितनी भी तर्क रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो सब कुछ बुझ जाएगी, वो सारी अग्नि बुझ जाएगी। समझ में आई बात? समझ में आया? क्या समझ? नीचे बैठने का एक हानि ये है, दिखलाई नहीं पड़ता है पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और पीछे वालों का इसमें लाभ है क्योंकि बोलने वाले को दिखलाई नहीं दे रहा। समझ में आई बात? श्रीमद् भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जीव गोस्वामी कवे सिद्धांत शरीर, सिद्धांत रूपी शरीर है, शरीर माने जल। श्री जीव गोस्वामी जी का सिद्धांत रूपानुगत्य की एक बहुत विशेष गंगोत्री की धारा है, जिसमें प्रवेश करने के बाद चित्त में जितने प्रकार के तर्क की अग्नि प्रज्वलित होती है ना, अग्नि उठ रही है, भगवान कैसे, ये भगवान है, कौन भगवान में सुना रहे थे। श्री जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ की रचना की। पहले 4 संदर्भ में उन्होंने कृष्ण तत्व की ही प्रतिष्ठा की है, सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध कर दिया। यदि कोई उपास्य है, सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, तो वो कौन है? एकमात्र कृष्णचंद्र। भगवान के विषय में कोई संशय नहीं रहेगा, तर्क की जो अग्नि है वो बुझ जाएगी यदि कोई उनके सिद्धांत रूपी इस गंगोत्री में प्रवेश कर जाए। तो श्री जीव गोस्वामी जी को इसलिए कहा गया कि जीव गोस्वामी जी कौन है? हमारे तत्वाचार्य हैं। किंतु हमारे गुरु महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, श्री जीव गोस्वामी जी तत्वाचार्य तो है ही है, किंतु श्री जीव गोस्वामी जी का बहुत विशेष वैशिष्ट ये है कि तत्वाचार्य होने के साथ साथ में श्री जीव गोस्वामी जी बहुत विशेष रसिक भी हैं। तो ये तत्वाचार्य और रसाचार्य दोनों का जो बड़ा सुंदर सम्मिश्रण है ना, वो श्री जीव गोस्वामी जी के चरित्र में बड़े सुंदर रूप में प्रस्फुटित होता है। अभी सुन रहे थे ना, जिस गोपाल चंपू ग्रंथ की ये अंतिम कृति है श्री जीव गोस्वामी जी की, और इसमें सारे सिद्धांतों का सार जो रस है ना, उसको श्री जीव गोस्वामी जी ने गागर में सागर की भांति भर दिया है। अब भाई बहुत ही संक्षिप्त समय में इस बड़े विस्तृत विषय के विषय में क्या कहा जाए, तो मैं श्री जीव गोस्वामी जी का एक विचार बतला देता हूँ, आप इसको ले जाना। समझ में आ रही तो बात? सुनाई पड़ रहा है तो पीछे प्रसाद देने से पहले पूछेंगे क्या समझ में आया। श्री जीव गोस्वामी जी का एक विचार बता रहे, उसको सुन करके यदि ग्रहण करके हम लोग चले जाएं, हृदय में ले जाएं, उससे ही हमारा जीवन धन्य हो जाए। ब्रह्म स्तुति का एक श्लोक है, प्राय उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ज्ञाने प्रयासम उपास्य नमन्ते जीवंती सम्मुखिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता शुद्धिगताम तनु माम मनोभिरी प्रायशो अजित जितोप्यसी तैस्त्रिलोक्याम। ब्रह्मा जी जब उनका विमोहन
दूरीभूत हुआ। ब्रह्मा जी ने चेष्टा की ना भगवान को विमोहित करने की, किंतु भगवान कैसे हैं? लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्तिशाली मारा, लक्ष्मण जी क्या हो गए? मूर्छित हो गए। इंद्रजीत क्या समझ रहा है? मेघनाथ क्या समझ रहा है? हमने लक्ष्मण जी को क्या किया? क्या किया? शक्तिशाली मारा, अब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं? वास्तव में कौन मोहित हुआ है? इंद्रजीत मोहित हुआ है ना, लक्ष्मण जी मोहित हुए हैं? इंद्रजीत मोहित हुआ। इसको कहते हैं असुर विमोहिनी लीला। इसको क्या कहते हैं? असुर विमोहिनी लीला। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हमने भगवान को क्या किया? मोहित कर दिया। भगवान असुरों को भी मोहित कर देते हैं, भगवान भक्तों को भी मोहित कर देते हैं। शिव जी को क्या ना मोहिनी अवतार देकर भगवान ब्रह्मा जी जैसे भक्तों को भी मोहित कर देते हैं और असुरों को भी मोहित कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति की, जिसमें से एक ये बड़ा प्रमुख श्लोक है, ज्ञाने पर्यासम उदपास्य नमन्ते। इस श्लोक में ब्रह्मा जी ये बतला रहे हैं, हे भगवान, यदि कोई आपको प्राप्त करना चाहता है, यदि किसी को भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा है, लालसा है मन में, है किसी की लालसा मन में? है लालसा मन में ना? बस चल रहे हैं, होंगे तो होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लालसा किसके मन में लालसा है? हाथ उठाओ कभी। भाई देखो, बड़े आप लोग बड़े भाग्यवान, हमारे मन में तो अभी भगवान को प्राप्त करने की लालसा भी नहीं हुई है। तो आप लोग हम पर कृपा करो कि हमारे हृदय में भी भगवान को प्राप्त करने की लालसा जागृत हो। किंतु ब्रह्मा जी उपाय बतला रहे, यदि किसी के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की लालसा हो, और कौन से भगवान को? ब्रह्मा जी कौन से भगवान की स्तुति कर रहे हैं? कौन से भगवान की? कहां पर स्थित है ब्रह्मा जी और कृष्ण? ब्रज में स्थित हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ये बतला रहे हैं, जब ब्रह्मा जी स्तुति करने चले ना, तो कृष्ण ने कहा उनसे, अरे भैया, तुम्हारे आराध्य देव तो वासुदेव कृष्ण है, मैं तो गोप हूँ, गोपालक हूँ, हमारी स्तुति क्यों करते हो? ब्रह्मा जी झट से कहते, ना 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 ना, अब मैं समझ गया हूँ, आप ही सबके कारण हैं, इसलिए आपकी स्तुति करने से क्या होगा? सबकी स्तुति करना हो जाएगा। भागवत में एक श्लोक आता है ना, सही कौन सा है? यथा तरोन्मूल शेष ने त्रिप्यंती तत्स्कंद भयोग शाखा। अरे जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से पूरे वृक्ष को जल मिलता है कि नहीं, ऐसे ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की स्तुति करने से ब्रह्मा जी कहे, भैया सबकी स्तुति करनी हो जाएगी, अब भूल नहीं करूंगा, कान पकड़ रहे ब्रह्मा, अब नहीं करूंगा ऐसी भूल, प्रभु बड़ी भारी भूल कर दी हम। तो जब स्तुति करने चले तो ब्रह्मा जी उपाय बता रहे हैं, यदि किसी को ब्रज के कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञाने पर्यासम उदपास्य। उदपास्य माने जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। किसको? ज्ञान के प्रयास को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अच्छा भैया, ज्ञान के उपाय को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, फिर क्या उपाय करें? फिर क्या उपाय करें? नमन्ते जीवंती सम्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। प्रभु आपको प्राप्त करने का तो एक ही उपाय है, सम्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जो आपके प्रेमी भक्त लोग हैं ना, वो जहां आपकी कथा करते हैं ना, उस कथा में जाकर बैठ जाओ। हैं? वहां पर श्री जी गोस्वामी जी ने, श्री चक्रवर्ती बाजी ने विचार भी बतलाया, कथा में जाकर बैठ जाओ, तीर्थाटन करने की इच्छा भी छोड़ दो, माने दूसरे तीर्थों में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक इच्छा भी छोड़ दो, सारी इच्छा छोड़ दो। जहां भगवान के प्रेमी भक्त, किंतु प्रेमी भक्त होना चाहिए, अंततः तो जात रति साधक, जिनके हृदय में भगवान के लिए कुछ रति कुछ प्रेम आया, जब ऐसे प्रेमी भक्त भगवान की कथा कहें तो वहां जाकर बैठ जाओ। अब कथा में बैठने से ही हो जाएगा। कथा में बैठकर कुछ महानुभाव तो निद्रा देवी की सेवा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर होगा? होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले ही सावधान कर दिया, स्थाने स्थिता, बार बार कहते हैं ना हम इस बात को, कथा में जाकर बैठ जाओ। फिर दोबारा कह रहे हैं, तनु वाम मनोभिरिये, कथा में जाकर बैठ जाओ और तनु वाम मनोभिरिये, तन वाणी और अपने मन को भी कथा में लगा। तो भैया जब कथा में आकर बैठ ही गए, फिर दोबारा से शरीर को लगाने की बात क्यों कह रहे हैं? दोबारा ही ना, जब शरीर से बैठ ही गए, स्थाने स्थिता माने कथा में आकर बैठ गए, फिर शरीर देने की आवश्यकता क्या है? क्या कारण है? क्या कह रहे ब्रह्मा जी? क्या है उनके मन के भाव?
कितनी बार हमने ये बात बताई। क्या है मन के भाव, क्या कहना चाह रहे ब्रह्मा जी? केवल कथा में बैठने से नहीं होगा, जब कथा को श्रवण करोगे तो साथ साथ अनुमोदन करना पड़ेगा, साधुवाद देना पड़ेगा, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर स्वीकृति देनी पड़ेगी। हाँ, ये बड़ा उत्तम विचार है, ये बड़ा उत्तम विचार है। साथ साथ स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं तनु वाम। और जो कथा में श्रवण कर रहे हो उसको दूसरों को भी सुनाना पड़ेगा, उसको दूसरों को सुनाना पड़ेगा। तनु वाम मनोवीर्य। और मन को भी कथा में नियुक्त करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मन को भी कथा में नियुक्त करना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी बता रहे। अब श्री जीव गोस्वामी जी कितना सुंदर विचार बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी का विचार श्रवण करो। क्यों कहा गया उनको, कैसे हमारे तत्वाचार्य हैं और क्या हमारे गोस्वामियों की संपद है। श्री जीव गोस्वामी जी कहते भैया कोई कथा में जाकर बैठेगा, उसने अपना तन मन और वाणी भगवान को अर्पण कर दिया, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान का एक नाम है अजीत। उनको जीता नहीं जा सकता, उनको जीतना प्राय अजीत, माने भगवान को जीतना बड़ा कठिन है, किंतु फिर भी जीता लोग क्या फिर भी जीता जा सकता है। कैसे? इसी उपाय के द्वारा। किस उपाय के द्वारा? किस उपाय के द्वारा? तन मन और वाणी को यदि कोई अर्पण कर दे भगवान के चरणों में तो फिर जीत लेंगे। यदि किसी ने ऐसा किया तो वो भगवान को जीत लेगा। अच्छा, फिर भगवान को जीत लिया तो फिर क्या होगा? समझ में आ रही बात? यदि किसी ने तन मन वाणी अर्पण कर दी कथा में तो उसने भगवान को जीत लिया। जब भगवान को जीत लिया फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कहते भगवान भी, श्री जीव गोस्वामी जी विचार बतला रहे, भगवान भी तन मन और वाणी को अर्पण कर देंगे उस भक्त को, क्योंकि भगवान का तो नियम है ये यथा माम प्रबंधन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भैया तुम जैसा मेरा भजन करोगे वैसा ही मैं तुम्हारा भजन करूंगा। तो भगवान भी क्या करेंगे? भक्त ने तो अपने तन मन वाणी को नियुक्त कर दिया, भगवान भी क्या करेंगे? भक्त की सेवा में अपने तन मन वाणी को नियुक्त कर देंगे। तन को कहां नियुक्त किया? कहां नियुक्त किया? अभी अभी सुना नहीं कथा में? बलि महाराज जी के द्वारपाल बन गए, तन को नियुक्त किया कि नहीं किया? मन को कहां नियुक्त किया? रहते कहां पर है? मथुरा में, द्वारका में। चिंतन किसका करते हैं? मन से ब्रजवासियों का। वाणी को नियुक्त किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये बलि महाराज जी के चरित्र में ही जब वामन भगवान उनकी यज्ञशाला में पधारे तो प्रहलाद महाराज जी के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? श्री चैतन्य महाप्रभु जी महावीरेंद्रपुरी पाद जी का गुणगान कर रहे हैं, सारे अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने किया कि नहीं किया नियुक्त? यदि भक्त करेगा तन मन वाणी को नियुक्त भगवान की सेवा में, और यदि उसने जीत लिया भगवान को, भगवान भी अपने तन मन वाणी को भक्त की सेवा में नियुक्त कर देंगे। ये श्री जीव गोस्वामी जी विचार बदला है। समझ में आई बात? कितना उत्तम तत्वपूर्ण रसमय विचार है। ये श्री जीव गोस्वामी जी की संपद है, इसलिए उनको कहा गया तत्वाचार्य है। श्री जीव गोस्वामी जी हमारे तत्वाचार्य हैं। एक एक विचार पर श्री जीव गोस्वामी जी ने जो अपने भाव रखे हैं, जो अपनी लेखनी उन्होंने चलाई है, अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व उनकी लेखनी है। किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, कहीं पर भी उनकी टीका देख लीजिए, श्री रूप गोस्वामी जी के विचारों को, श्री सनातन गोस्वामी जी के विचारों को, श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा को श्री जीव गोस्वामी जी ने जैसा समृद्ध किया है, ऐसा ना भूतो ना भविष्य, ना भूतो ना भविष्य। हमारे गुरु महाराज जी इसीलिए सब समय उत्तम सेवकों का जब, उत्तम शिष्यों का जब वो वर्णन किया करते थे, श्री जीव गोस्वामी जी का विचार गुरु महाराज जी सब समय प्रस्तुत किया करते थे। सब समय श्री जीव गोस्वामी जी का विचार एक ऐसा सुदृढ़ दुर्ग है, दुर्ग जिसमें एक बार प्रवेश कर जाओ ना, बस फिर और किसी प्रकार के अब सिद्धांतों के आक्रमण की कोई भी आशंका नहीं रहती। समझ में आई बात? समझ में आया? श्री जीव गोस्वामी जी का विचार कैसा है? बड़े सुदृढ़ दुर्ग के समान है, किले के समान। यदि उसमें एक बार प्रवेश कर गए तो फिर और किसी प्रकार के अपसिद्धांत की कोई, अपसिद्धांत रूपी आक्रमण की कोई संभावना नहीं हो सकती। ये श्री जीव गोस्वामी जी हमारे बड़े ही षड गोस्वामियों में अन्यतम है। बड़ा अद्भुत श्री जीव गोस्वामी जी का विचार। माने जीव गोस्वामी जी के जो ग्रंथ है ना, जैसे षड संदर्भ इत्यादि, ये हमारे गौड़ीय साहित्य में पीएचडी स्तर के ग्रंथ है, पीएचडी स्तर के ग्रंथ। इतना श्री जीव गोस्वामी जी का विचार वैशिष्ट है। ये तो एक कण भी नहीं है जो 2, 4, 10 मिनट में कुछ स्पर्श किया। यदि श्री जीव गोस्वामी जी ने ब्रज भक्ति की
और श्रीमती राधिका की जो महिमा की जो उन्होंने स्थापना जो प्रतिष्ठा की है, जब उसको सुनेंगे ना, बड़े दार्शनिक विचार है, बड़े दार्शनिक विचार श्री जीव गोस्वामी जी के। किंतु एक बार प्रवेश हो जाए ना भाई, यदि एक बार उनके विचारों के सौंदर्य की छटा का किसी को तनिक सा भी स्पर्श हो जाए, फिर देखो उसके अतिरिक्त और कहीं मन जा ही नहीं सकता, कहीं मन नहीं जा सकता। ऐसा श्री जीव गोस्वामी जी का विचार वैशिष्ट है। तो कहने की बातें बहुत है। आज श्री जीव गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि है। आप लोगों ने भगवान श्री वामन देव का भी चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। केवल एक बात में उनके चरित्र की बदला दूं। देखो शिक्षाएं तो भरी पड़ी है, किसी भी प्रसंग को उठा लो, शिक्षाएं भरी पड़ी है। किंतु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी एक बड़ी अच्छी बात बताया करते थे, बस उसको ही श्रवण कर लो। जब भगवान वामन देव बलि महाराज जी के यज्ञ में पहुंचे, कैसा रूप लेकर के पहुंचे थे? छोटे से वामन भगवान का रूप लेकर के पहुंचे, छोटे से एकदम, छत्र धारण कर रखा है। आकाश के देवताओं ने छत्र दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मेघला दी, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने भिक्षा दी। बड़ी मोहिनी मूर्ति धारण करके भगवान वामन देव कहाँ पहुंचे? बलि महाराज जी की यज्ञशाला में। जब पहुंचे ना, उनके सौंदर्य से बलि महाराज जी की यज्ञशाला उनके सौंदर्य से चमत्कृत हो उठी। बलि महाराज जी ने उठ करके भगवान वामन देव की अभ्यर्थना की और बड़े प्रेम से उनसे कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे। आपको देख करके तो ऐसा लगता है सारे यज्ञों का सार ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया। बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान बड़े चतुर खिलाड़ी, बड़े चतुर खिलाड़ी। पहले भगवान ने क्या किया? बलि महाराज जी की बड़ी स्तुति गाई। ओहो आप तो बड़े धन्य हैं, आपका किस कुल में जन्म हुआ है? आपके कुल में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे बड़े वीर योद्धा हुए आपके कुल में। और देखो भगवान ने जब उनके साथ युद्ध किया ना, भगवान देखो कैसे मोहिनी अपनी वाणी से बलि महाराज जी को कैसे प्रसन्न कर दिया। कहते हिरण्याक्ष के साथ में जब युद्ध हुआ ना भगवान का, तो भगवान भयभीत होकर जल से भाग लिए। और जब हिरण्यकशिपु के साथ में भगवान का युद्ध हुआ, भगवान भयभीत होकर, उनको कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला, स्वयं ही अपनी महिमा गा रहे हैं। वही तो है ना, तत्व तो एक ही है। कहते छुपने का कोई स्थान नहीं मिला, तो भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में जा छुपे, भयभीत होकर, भय से कांपते हुए। बलि महाराज जी सुन रहे हो, हमारे पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा कर रहा ब्राह्मण, छोटा सा ब्रह्मचारी हमारे पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा कर रहा। अरे आपके पूर्वजों में तो प्रहलाद जी जैसे भक्त भी हुए हैं। इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, और फिर अंत में भगवान क्या कहते हैं? देखो आपके कुल की तो रीति है, यदि एक बार कुछ देने का संकल्प कर लो ना, फिर उसको तोड़ नहीं सकते। बलि महाराज जी और बड़े मन में प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भाई हम तो बड़ी दूर से आए, बस थोड़ी सी तनिक सी एक वस्तु चाहिए। बलि महाराज जी ने कहा हाँ आपको देखने से लग रहा है कि आपको किसी वस्तु की तो आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मैं तो साधारण वटु ब्रह्मचारी हूँ, हमको केवल 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि। सुना ना? बलि महाराज जी क्या कहते हैं? पहले तो हंसे थोड़ा सा, कहते बातें तो करते हो बुद्धिमान जैसी, किंतु बुद्धिमान लगते नहीं हो। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मुझसे एक बार कुछ मांग लेने के बाद किसी को और कुछ मांगना नहीं पड़ता। जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। भगवान कहते नहीं जितना मांग रहे पहले उतना ही दे दो, पहले जितना मांग रहे उतना ही दे दो, फिर बाद में देखेंगे। हमारी तो इतनी आवश्यकता है। देखो अधिक संचय नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। ब्राह्मण को तो अधिक संचय नहीं करना चाहिए। भैया हमको तो 3 पग भूमि दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? बलि महाराज जी ने कहा अच्छा जैसी इच्छा। जब संकल्प करने के लिए चले, शुक्राचार्य जी ने बाधा दी ना उसमें। क्या बाधा दी? अरे ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए ब्रह्मचारी के रूप में आया है, ये विष्णु है, इसको यदि तुमने सब कुछ दे दिया तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर विचार बतलाते थे, सुनना ध्यान से। शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज की भर्त्सना की, क्या कहते हुए? सर्वस्वम विष्णु गत्वा मूढ़म वर्तयिष्यते कथम। अरे सब कुछ विष्णु को दे देगा मूर्ख। यदि तू सब कुछ विष्णु को दे देगा तो रहेगा कहां पर? यदि तूने सब कुछ भगवान को दे दिया, ये विष्णु को दे दिया, तो रहेगा कहां पर? अरे मूर्ख, सर्वस्वम विष्णु दत्वा मूढ़म। अरे मूर्ख, जब सब कुछ दे देगा तेरे पास जगह कहां बचेगी? बड़ी भर्त्सना की शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज। मत दे विष्णु को, कुछ मत दे। यदि कहो कि अरे मैं तो संकल्प ले चुका हूं, मुख से तो ले चुका हूं, तो शुक्राचार्य जी ने बड़े नीति वाक्य बतलाए बलि महाराज जी को, बड़े नीति वाक्य बतलाए। जय श्री राधा माधव जी की, बड़े नीति वाक्य बतलाए।
और ये बतलाकर कहा रे, यदि वृक्ष की जड़ ही कट जाएगी तो किसी को फल कैसे देगा? यदि वृक्ष की जड़ ही कट जाए फल कैसे देगा? और चिंता मत करो, सब समय सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुमने संकल्प कर लिया, कोई चिंता की बात नहीं। बड़ा डिगाने की चेष्टा की बलि महाराज जी को, बड़ा डिगाने की। बलि महाराज जी डिगे नहीं, ठीक है, बलि महाराज जी नहीं डिगे। हाथ जोड़कर कह दिया, यदि ये विष्णु है तो मेरा वध करके भी ले लेंगे, और यदि ये विष्णु ही है तो इनको सब कुछ अर्पण करके भी मेरी कोई हानि नहीं होगी। बातें तो विचार तो बहुत सारे हैं, मूल विचार को कहने के लिए कुछ भूमिका बांधना आवश्यक है। जब शुक्राचार्य जी ने नाना प्रकार से भर्त्सना की तो कह दिया, तुमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। बलि महाराज जी की बड़ी माने, बलि महाराज जी को उनके संकल्प से हटाने की, बिगाड़ने की बड़ी चेष्टा की शुक्राचार्य जी ने। बलि महाराज जी नहीं डिगे, ठीक है, नहीं डिगे, देने के लिए प्रस्तुत हो गए। जल हाथ में लेकर संकल्प कर लिया, नाप लो 3 पग भूमि। भगवान ने नापी 3 पग भूमि, 2 में ही सब कुछ नाप दिया। और ये कहा, फिर भगवान ने बलि महाराज जी की बड़ी भर्त्सना की, बड़ी भर्त्सना